हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11, चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा कि इसमें सबसे पहला तो है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया कैसा था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, जो करंट स्टेट था ना इंडिया का, वो इसका रूट था उसके पास से। ठीक है, जो मेन सोर्स है लाइवलीहुड का एग्रीकल्चर, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एग्जिस्टेड। उस समय क्या था, लाइवलीहुड जो हम सबका अभी भी मेन सोर्स है, जैसे कि कृषि तो था ही, बट उस समय भी मैन्युफैक्चरिंग भी था। ठीक है, द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रमोटिंग देयर ओन इंटरेस्ट। और जैसे ब्रिटिशर आए थे ना, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिशर आए थे ना, तो वो क्या इंडिपेंडेंस से पहले का ये सब बात है। तो क्या हुआ था कि जैसे ब्रिटिश आए थे तो वो क्या करने लगे थे, हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए वो क्या कर रहे थे, हम सबका बहुत ज्यादा करके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, दोहन कर रहे थे। ठीक है, चेंज द फंडामेंटल बाय बीइंग सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वो क्या किए थे, हम सबको ना, हम सबका फंडामेंटल को चेंज कर दिए थे कि हम सबको क्या करना था। उसी चीज को पूरी तरीके से चेंज करके क्या कर दिए थे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हम सबको क्या कर दिए थे, इम्पोर्टेड टाइप का बना दिए थे। ठीक है, हम सबके रॉ मटेरियल को लेके जाते थे कम रेट में, यहाँ से समझो कि 2 रुपए में खरीद के लेके जाते थे, वहाँ से फिनिश्ड गुड बना के लाते थे और 20 रुपए में उनको बेचते थे। तो एक तरीके से हमारा पूरा ही ना इकोनॉमी बर्बाद कर दिए थे। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वी विल स्टडी कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर फॉलोइंग हेड्स। तो हम सब इंडिया के कंडीशन को किस किस हेड्स पे पढ़ सकते हैं इंडिया में। एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके, फॉरेन ट्रेड को लेके, डेमोग्राफिक कंडीशन को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो 85% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहते हैं हमारे इंडिया में, वो रहते हैं विलेज में। ठीक है, और वो सब क्या है, अग्रेरियन है। जो प्रोडक्टिविटी है ना बहुत लो है, पर ना एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन का है वो ना ग्रीव लैंड सेटलमेंट वॉज इन प्लेस। लो टेक्नोलॉजी लेवल, लैक ऑफ इरिगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द प्रोडक्टिविटी। अब देखो बहुत ज्यादा लोग ना हमारे, जैसे कि 85% लोग हैं हमारे जो कंट्री के हैं, वो सब किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पर हमारे एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता है। उसका भी कारण है, क्योंकि कारण ये है कि इरिगेशन सही तरीके से नहीं होता। हम सब ना ही फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ना ही साइंटिफिक तौर पे यूज करते हैं, और हमारा जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत लो टेक्नोलॉजी है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत लो टेक्नोलॉजी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वेर यूज इन कमर्शियलाइजेशन। हाई यील्डिंग वैरायटी का क्रॉप ना, वैरायटी का जितना भी ये है क्रॉप है, वो सब किस चीज के लिए यूज किया जाता है, वो सब यूज किया जाता है कमर्शियलाइजेशन वाले क्रॉप्स के लिए, और ऐसे क्रॉप्स के लिए नहीं होता। इसीलिए हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रहा है। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना बहुत डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया था हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री क्या होता है, डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया था। जो ओनली इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट वो हैंडीक्राफ्ट। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी जो एग्जिस्ट कर रही थी, वो कौन थी, हैंडीक्राफ्ट थी। हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होने लगी थी, टू लीडिंग टू मास स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मास स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आया तो हमारा हैंडीक्राफ्ट भी क्या हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्री दैट डेवलप्ड वाज कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक गुजरात एंड बंगाल। और कुछ ही इंडस्ट्री थे जो ना रह पाए, और कुछ कन्फाइंड स्टेट में ही रह पाए, जैसे कि गुजरात और बंगाल में वो देखने को मिले। नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एग्जिस्टेड, और कैपिटल गुड्स कोई नहीं लगा रहा था, तो इसीलिए क्या हुआ, इंडस्ट्री भी रहा नहीं। ठीक है, इंडस्ट्री भी खत्म होता चला गया। उसके बाद क्या था, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसे था, तो फॉरेन ट्रेड क्या था कि ना, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड बट कुड नॉट प्रॉस्पर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। इंडिया के बहुत पुराना हिस्ट्री है फॉरेन ट्रेड से, बट ना ये प्रॉस्पर तौर से नहीं है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस लगा दिया गया है कि ये करना है, ये नहीं करना है। मतलब हमारे इंडिया में ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, इसीलिए क्या हुआ, हमारा फॉरेन ट्रेड ना बढ़ नहीं पाया। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है रॉ मटेरियल को लेके हो या इंपोर्ट हो फिनिश्ड गुड्स को लेके, ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन विद सम टाइज विद ईरान, श्रीलंका। और ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया था, क्या कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कुछ ईरान और श्रीलंका से। इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और इंडिया का क्या हो गया था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया था कॉलोनियल पीरियड में। मतलब कि ब्रिटिश तो ये नहीं चाह रहे थे कि हमारा भलाई हो ना, तो इसलिए ऐसा काम करवा रहे थे ना, जिससे हमारा क्या होता था कि हमारे ऊपर ना बोझ बढ़ता जा रहा था। ठीक है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और हमारा इकोनॉमी सही तरीके से चल भी नहीं रहा था। उसके बाद था डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था, ब्रिटिश कंडक्ट राउंड सेंसस व्हेन दे कैन। ब्रिटिशर जब आए थे ना, तो वो क्या किए थे, हमारे देश का ना सेंसस करवाए थे कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसका सेंसस करवाए थे, और उनको पता चला कि जो टोटल पॉपुलेशन है ना इंडिया का, नॉन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज हाई। और हमारा जो एक टोटल
पॉपुलेशन नहीं ज़्यादा था और ना ही हमारा जो रेट था ना पॉपुलेशन का वो ज़्यादा था, क्योंकि ना ब्रिटिश के आने के बाद ना मतलब कि अब खाना के लिए घटने लगा, सब कुछ घटने लगा, तो और भूखमरी आने लगा, वो सब ना बहुत कुछ लेकर आए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो बढ़ता हुआ ग्रोथ था ना वो पूरा खत्म हो गया, हमारे पॉपुलेशन में ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, ठीक है। और इसका कारण क्या था? पब्लिक हेल्थ नहीं था उस टाइम में। क्या क्या कारण हो गए थे जिस वजह से हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन नहीं बढ़ रहा था, हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था? पब्लिक हेल्थ नहीं सही था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, हाई मोर्टेलिटी था, फिर उसके बाद क्या था, फैसिलिटी नहीं था, लिटरेसी लेवल बहुत कम था। तो इसीलिए ना क्या हो रहा था, हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत नीचे जा रहा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था, टोटल फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। देखो हमारा ऑक्यूपेशन कैसा था, हमारा ऑक्यूपेशन इस टाइप का था, ठीक है। जो आधा से ज्यादा ना हमारा क्या था, हमारा एग्रीकल्चर लिया हुआ था, ठीक है। और इसी में क्या था, हमारा इंडस्ट्री भी था और हमारा फॉरेन ट्रेड भी था। तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इस टाइप का था कि अग्रेरियन सिस्टम पे बेस्ड था, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था कि हमारा ना ऑक्यूपेशन उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इस टाइप का था, तो कोई भी ऐसे इंडस्ट्री का काम हो नहीं रहा था इतना ज्यादा कि हमारे जो इकोनॉमी है वो बढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का था जब ब्रिटिश के टाइम पे, तो वो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश सर वाज ओनली डेवलप। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बस ब्रिटिश सर के हेल्प के लिए होता था वही सब डेवलप किया जा रहा था और बाकी कुछ डेवलप नहीं किया जा रहा था। रेलवे पे ब्रिटिश सर बहुत ध्यान दिए क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन चाहिए था, ब्रिटिश सर के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो रेलवे हमारे उस टाइम में रेलवे बहुत डेवलप हुआ था, ठीक है। दे ऑल्सो लेड द टेलीग्राफ लाइन, पोस्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और वो सब क्या किए थे, टेलीग्राफ को भी सपोर्ट किए थे, पोस्ट लाइन को भी किए थे और वाटर ट्रांसपोर्ट को भी किए थे, क्योंकि ये सब उनके फायदा के लिए था। तो उनके फायदा के लिए जो चीज था ना वो सब चीज को वो सब ना बहुत बढ़ा रहे थे। देयर वाज अब्सेंस ऑफ ऑल वेदर रोड्स ड्यू टू विच पीपल इन विलेज सफर्ड, और जानते हो ऑल वेदर रोड भी नहीं था, तो क्या हो रहा था, पीपुल्स अपने सफर कर रहे थे उस टाइम में, ठीक है। मतलब हर वक्त रोड नहीं रहता था, तो इसीलिए क्या होता था, पीपुल भी उस टाइम में सफर कर रहे थे। कंक्लूजन के तौर पर हम सब क्या बोल सकते हैं, इंडिया ना वॉन किया इंडिपेंडेंस से, पर जो इम्पैक्ट था ना ब्रिटिश सर का जो हम सब देख रहे थे वो इंडियन इकोनॉमी पे चलता रहा, क्योंकि अगर आपको कोई इतने साल तक कोई आपको एक्सप्लॉइट करेगा तो वो चीज चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता कि जस्ट खत्म हो जाता। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ना ज्यादा सरप्लस नहीं हो पाया, लो प्रोडक्टिविटी रह गया, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी ना केयरिंग किया मॉडर्नाइजेशन को, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंक्रीज किया पब्लिक इन्वेस्टमेंट को। तो फिर जैसे ही ब्रिटिशर गए तो उनसे क्या किया कि हम अपने जो लो प्रोडक्टिविटी वाला एग्रीकल्चर था उसको बढ़ाने का कोशिश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कोशिश किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी बढ़ाने का तौर पे हम सब क्या किया, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाए। और उससे क्या हुआ कि हमारा ना फिर हम सब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फैसिलिटेट किए, जैसे कि रेलवे नेटवर्क को लेके हो या फिर पब्लिक ओरिएंटेशन को लेके हो। तो इससे क्या हुआ, हमारा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत, पर ऐसा नहीं था कि हम ना इस सब को जल्दी से हम सब काम कर पाए। अभी भी हम सबको देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर पे ही हम सबका कंट्री है, क्योंकि इतना ज्यादा हम सबको प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम, प्रॉब्लम फेस किए थे। पर ऐसा नहीं था, पर हमारे क्या हुए, हमारे कंट्री में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए जिस वजह से अभी कुछ कंडीशन हम सबके बहुत ठीक है, उस टाइम से तो बहुत ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया था। तो ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।